गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु ध्यान धरो हमेशा जब जब संत अवतरित हुए, उन्होंने हमेशा जीवों को संदेश दिया कि तुम गुरु का ध्यान अपने मन में जमा लो। जब ध्यान जमा लोगे मन में, और चीजों की तरह से जब गुरु से प्रेम हो जाएगा तो इन सब चीजों से लगाओ। आपका मोह ममत, आशा तृष्णा, विषय विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये कम हो जाए, क्योंकि मन में गुरु को बसा लिया। इसलिए गुरु की महिमा है कि उस गुरु की खोज करो जो शब्द सुने, जो पूरा है, जिसने मालिक को प्राप्त कर लिया। कहते हैं तुम क्या करो कि उसका दिया हुआ नाम छिन छिन इन्हीं छोटे से छोटे समय में स्मरण करो, स्मरण करो चित्त से, मन से और श्रवण से, कानों से। जो अंदर में सुरत में कान है, उससे तुम्हारा ये झूठा ये लगाव जगत से ना के बराबर रह जाएगा। जब तक मन में गुरु नहीं बसेंगे और दिया हुआ नाम का सुमरन नहीं करोगे, तब तक आप अपने घर की तरफ से खरबों कोस दूर हो। इसीलिए कहा वक्त के महापुरुष की जरूरत है। पिछले सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, पीछे कलयुग में बहुत सिद्ध पुरुष ज्ञानी योगी अवतारी आए, औलिया आए, ठीक है, अपने स्थान के लिए ठीक थे, लेकिन उनको आपने देखा नहीं, तो आप किसका ध्यान करोगे? किसकी मूर्त मन में बसाओगे? किसका दिया हुआ नाम छिन छिन में लोगे? क्योंकि आपने तो देखा नहीं। वो जितने भी आए थे, उन सब की किताबें प्रमाण देती है कि हमने ये किया, ये कराया, तुम भी इसको करना, ऐसे किया और ऐसे कराया। और उन्होंने भी गुरु को आगे रखा, चाहे वो कृष्ण भगवान हो या राम हो, सबने गुरु को आगे रखा। बगैर कुछ गुरु के वो भी कदम नहीं बढ़ा सके। सभी धर्मों मजहबों में मुर्शिद की इस रूह को, इस जीवात्मा को भारी से भारी जरूरत है, क्योंकि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत प्यार से उन्होंने समझाया, गुरु की मूर्त मन में बसाओ, दिया हुआ नाम छिन छिन में उसको याद करो, तो जल्दी काम हो जाएगा। बोलो। गुरु वचन सुनो सारवन से, गुरु दर्श कर। कहते हैं कानों से उनके वचनों को
ध्यान दे करके सुनो। कैसे सुनो? कि आंखों से दर्शन करते जाओ, सुनते जाओ, करते जाओ, मूर्त को बसा लो। पलटा तो जब ही खाएगा, उसको मन में बसा ली। आंखों से दर्शन, सत्संग वचन सुनो तो कानों से, और अंदर तय की तय जमाते जाओ। संसार अपने आप उखड़ के भाग खड़ा होगा। जब चित्त से, मन से, बुद्धि से जब चल पड़ेगा तो क्या है, तुम संसार के साथ आप बंधे हुए हो, संसार आपके साथ नहीं बंधा। आपने बंदर की तरह से उसको अज्ञान में पकड़ रखा कि मेरा संसार है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा पिता है, मेरा मजहब है, मेरी रामायण है, मेरी कुरान है, मेरी गीता है, मेरी मस्जिद है, मेरे मंदिर है, मेरी गमना जमुना, तुम्हारा काबा है। ये जो आपने पकड़ रखा है जकड़ कर, बंदर की तरह से छोड़े नहीं छोड़ते हो। बंदर को जब पकड़ा जाता है तो हांडी गाड़ दी जाती जमीन में, छोटे मौके उसमें चना डाल दिया। बंदर आया, उसने हाथ डाला तो चना उसको मिल गया, उसने मुट्ठी में उसने भर लिया। मुट्ठी फैल गई, तब तक आदमी चल दिया तो चना छोड़ता नहीं। मुट्ठी जब तक फैली रहेगी तब तक हाथ उसका निकलेगा नहीं, तब तक मदारी पकड़ लेगा। ठीक इस संसार को इस तरह आप है, कोई किसी का नहीं, न तुम उसके हो न वो तुम्हारा। जबरदस्ती अज्ञान में जकड़ के पकड़े हुए। कहते हैं कि जब सत्संग वचन सुनोगे कानों से, आंखों से मूर्त का दर्शन करोगे, मन में नाम का छिन छिन तो मतलब याद करोगे, ये अपने आप खड़ा होगा। जुक्ति से मुक्ति, और जुक्ति नहीं है तो कुछ नहीं। इसलिए सत्संग की अति जरूरत। महापुरुषों का सत्संग मिले। बोलो गुरु। कहते हैं कि तुम गुरु गुरु गाओ, और फिर क्या होगा, गुरु आपकी सहायता करे। साल में एक बार गुरु को याद किया, और बाकी जितने दिन रहे सब संसार को याद करते रहे, तो सहायता संभाल क्या होगी। इतने तो भक्त होने कि आपके पीछे 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 चले। साल में कभी, वो भी ऊपर से, जबान से, चित्त में नहीं, मन में नहीं, बुद्धि में नहीं, बस जबान से। बस तो आपकी संभाल और सहायता कैसे होगी। कहते हैं हर वक्त गुरु ही गुरु फिर कहो, फिर तुम्हारे सहायक हो जाएंगे। तो ये जीवात्मा भी 84 में नरकों में नहीं जा सकती, जलम मरण से छुटकारा पा जाए। ये तो उनके महापुरुषों के वचन दस्तावेज है। क्यों आप जाते हो दस्तावेज कराने, ये मोहर लग जाएगी पक्का हो जाएगा। तो ये वचन उनके मोहर लगे हुए पक्के हैं, दस्तावेज है। वो जो कहे वैसा करो, तुम्हारी हर तरह से संभाल करेंगे और जीवात्मा को, सूरत को जगा लेंगे। बोलो कहते हैं जितने भी ऊंचे नीचे अभी तक जितने भी लोगों ने पद प्राप्त किए हैं,
जिन लोगों ने, उन्होंने बगैर गुरु बगैर मुर्शिद के कुछ नहीं कर पाया। मुर्शिद मिला, गुरु मिला, तभी वो ज्ञानी बने, तभी आत्मदर्शी, तभी वो ईश्वरदर्शी योगी बने। बगैर गुरु के कोई भी नहीं, कुछ मिलने वाला है ही नहीं। और इस समय कलयुग में लोगों ने गुरु की वो हवा की तरह समझा। एक हवा है, एक निमित्त मात्र है, एक कहने मात्र है, औपचारिक है, व्यवहारिक है। क्या गुरु की जरूरत? इसीलिए तो घर भी बिगड़ गया, समाज भी बिगड़ गया, देश भी बिगड़ गया, धर्म भी बिगड़ गया, आत्माओं का कल्याण और बुराइयों में फंस गए। अगर आप पकड़े रहते खोज कर और सुनकर आप उन बचनों पर चलते रहते तो सब व्यवस्था सबके लिए ठीक होती और सब लोग शरीर से सुखी रहते। शरीर से सुख मतलब सबसे सुख। जब शरीर से सुख है तो सबसे सुख है, और शरीर दुखी है तो सब दुखी। धन होते हुए रो रहे, जिनके पास नहीं है, शरीर नहीं ठीक है तो वो रो रहे, और शरीर ठीक है तो सब सुख है, सब आराम है। शरीर ठीक नहीं है, कोई आराम नहीं। तो कहते हैं जितने ऊंचे नीचे पद बगैर गुरु के जरा सा आगे नहीं बढ़ सके। बोलो। गुरु लखाया गुरु सो न सिखा। कहते हैं मनुष्य रूपी मंदिर में जो सूरज, जो जीवात्मा बैठी हुई है, जानकार गुरु ही तो उसका भेद बताएंगे, उसकी जुक्ति बताएंगे। और जब जुक्ति बता देंगे, भेद बता देंगे, तो आपसे कराएंगे उस सूरज को नाम के साथ जोड़कर और गगन में चढ़ाने चले। गगन कहते हैं आकाश। जैसे ये ऊपर का आपको दिखाई दे रहा गगन, ऐसे ही आकाश। तो ये सूरज चांद, इसका आपको रात दिन प्रकाश दिखाई देता है। उधर सूरज चांद ये इस तरह का प्रकाश नहीं है। उसके सामने उस रोशनी, उस प्रकाश के सामने तो ये कुछ नहीं। ऐसे कितने सूरज और कितने चांद उसकी रोशनी में सब छुप जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। कहते हैं गगन में चढ़ा ले चले उस तरफ। जब वो गोपनीय वेद दे देंगे तो चढ़ा ले जाएंगे। जी। गुरु पर छाय गुरु भमर गोपाल। कहते हैं ये पद है, ये स्थान है सदल कमल। इसके ऊपर में ब्रह्म का स्थान, उसके ऊपर पार ब्रह्म का स्थान, ये दिखाते हुए कहते हैं कि तुमको ले चलेंगे स्थान दर स्थान। गुरु धीरे से चढ़ा ले चलेंगे गगन की तरफ। जिधर से ये सूरत आई उधरी। आप क्यों डरते हो? घर का भेद बताया घर में जाने का, तो वह खौफ क्यों? इसलिए कि आपके ऊपर इस देश का, काल का कर्जा है। कर्जे के बसीभूत होकर आपको भय लगता है। नहीं, अपने घर का पता ठिकाना मिल जाए तो वह डर किस बात का? वहां तो जो पहुंचेगा वो जीवित हो जाएगा, कभी मरता ही नहीं है, कभी जन्म ही नहीं लेता, कभी रोगी धोखी नहीं, कभी बीमारी नहीं है, कभी छोटा ही बड़ा नहीं, अपने स्वतंत्र है, अविचर और सुख आनंद और शक्ति के लोक में पहुंच जाएगा, परम धाम में। तो डरने की बात क्या? कहते हैं गुरु धीरे धीरे चढ़ा ले चलेंगे। बोलो। गुरु साथ लोक दर्शाया गुरु वालक गर्म पर। कहते हैं कि वो जहां से सुरतें आई है वो सतलोक है। कितना बड़ा, कितना लंबा, कितना छोटा,
उसकी पैमाइश किसी ने न की न कर सकेगा। कहते हैं कि ये सब जीवात्माओं का जो चर अचर में पशु पंछी कीड़े मकोड़े जितने भी जीव जंतु हैं, जल में थल में वायु में आकाश में, ये सब जीवात्माएं वहीं से आई। और सबसे पहले इन सबको नर तन मनुष्य शरीर मिला। पहले कोई भी पशु पंछी कोई कीड़ा नहीं। जब नर शरीर सबको दिया गया, जितने भी आए नर शरीर पाने पर जब एक विधान बना दिया और अधिकार आपको दे दिया कि जो भी अच्छा बुरा करेगा अपने अपने कर्म का फल पाएगा, तब उन्होंने फिर 4 खाने 84 लक्ष्योनियां और नरक बनाए। फिर जो जो गलती करते गए, किसी ने ज्यादा किसी ने कम, किसी ने उससे ज्यादा उसको उठा के बंद करते गए कारागारों में और सजा देते चले गए। पूरा का पूरा विधान लिखा हुआ है वेदों में, क्योंकि आज में वेदों में ही कर्मों का विधान बना, और तो कोई किताब थी नहीं। और वो ब्रह्मा ने जो उन्होंने वाणी उच्चारण की वही सुनकर के लिख दी। फिर उसका आदेशानुसार प्रचार सबको सुनाया गया, सब में किया गया। जब प्रचार हो गया तो फिर उन्होंने अधिकार दे दिया कि जो भी जो करेगा उसको ये मिलेगा। बस जीव नहीं जाते थे बेचारे, धीरे 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 करने लगे उसी तरह की। धीरे धीरे पहले छोटी सजा, फिर धीरे उससे छोटी, उससे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, बस सजा मिल गई। अब जीव उतर गए, नीचे उतार दिए गए चारों खानों में। अब इनको मौका कहाँ मिलेगा? मनुष्य शरीर फिर मिला आपको, और ये चढ़ने के लिए मिला, नीचे जाने के लिए नहीं। तो आपको तो इसकी चिंता नहीं है। कहते हैं सारी जीवात्माएं सतलोक से इनका अवतार हुआ। इन सब का मालिक सतपुरुष है, सतलोक में रहते हैं। वो ना यहाँ कभी आए ना कभी आएंगे। उनकी मौज मर्जी से संत वहां से भेजे जाते हैं, जो जीवों को जगाने के लिए वापस ले जाने के लिए आते हैं। जो उनका कहना मान लेंगे और जुक्ति ले लेंगे और प्रेम प्यार कर लेंगे, वो चल देंगे वापस, घर में पहुंचा दिए जाएंगे। जो नहीं मानेंगे वो अपने अपने कर्म का फल जो करेंगे वो फिर भोगेंगे। क्योंकि ये तो मृतलोक में अंतिम स्थान है मनुष्य शरीर का, जहां जीवात्मा बैठी है। ऊपर जाने के लिए दोनों आंखों के मध्य भाग में अगर इससे नीचे उतर गए तो फिर ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता। तो एक ही बार दिया गया, फिर नीचे जा रहे हो, तो जाना चाहिए था ऊपर। बोलो। गुरु कहते हैं गुरु ने सबका नीचे से लेकर के ऊपर तक 4 खानों 84 योनिया, स्वर्ग, बैकुंठ है, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, ये सब उन्होंने पूरा का पूरा मतलब एक ही वर्णन किया, बताया, श्रोताओं को दिखाया। तो गुरु से बढ़कर के और कौन होगा? किसको माना जाए? वो तो सब कुछ ही, वो न मिले तो किसी को नहीं जाता। बोलो। यह करनी का भेद है ना चारे जब पाप। कहते हैं भाई करनी का है तो मेहनत का है, तो भजन करने का है। वचन सुन लिया, मन में बसा लिया, उनकी मूर्त अच्छी तरह से, फिर जो नाम दिया उसको आपने हर वक्त याद रखा और बताया कि ऐसे भजन करो, करने लगे। तो कहते हैं करनी का भेद है। ये बुद्धि का नहीं, इसमें बुद्धि कुछ नहीं कर पाएगी।
और बुद्धि को छाड़कर करनी करो, मेहनत करो, भजन करो, नाम को सुनो, शब्द को सुनो, अंतर दरवाजे पर बैठकर, तब तो कुछ सार मिल जाएगा। और बुद्धि में लड़े रहे, किया कराया कुछ नहीं, न भजन किया, न ध्यान किया, न सुमरन, न गुरु की बात सुनी, न उसको याद किया, तो फिर क्या करेगा? ये तो करने का, मेहनत का काम है, ये बुद्धि का काम नहीं। क्योंकि बुद्धि तो नीचे छूट जाएगी, मन भी नीचे छूट जाएगा, चित्त भी नीचे छूट जाएगा, ये सब चीजें, प्राण भी नीचे छूट जाएंगे। तो ये तो सूरत है जो अकेली होकर के इन सबको अपने अपने स्थान पर भंडार में ले करती हुई निकल जाएगी। तो गुरु चाहिए, बगैर गुरु के नहीं होगा। उसको कैसे पहचानेंगे? बगैर गुरु के कैसे पहचान सकते हैं? जिसने देखा वही पहचान कराएगा, वही दिखाएगा, कहेगा ये है, ये है, ये है, ये। हाँ, दुनिया चाहती है कि हम ऐसे चले जाएंगे, खाली नशेबाजी में। जब बुद्धि खराब होती है तो यही तो होता है जो हो रहा। उसको कहने की जरूरत क्या है? वो तो खुल्लम खुल्ला देख रहे हो, घर घर में, समाज में देख रहे हो, देश में, जातियों में देख रहे हो, धर्म में देख रहे हो। जो हो रहा हो तो आप देख ही रहे हो। वो मनुष्य का काम नहीं, जो हो रहा है इंसान का काम नहीं, ये सब हैवानों के काम, ये इबादत का काम नहीं है। जो सच्चा भजन है, भजनानंदी इन काम को नहीं करता, ये तो पागल लोग करते हैं, जिनकी मति, इनकी अकल भ्रष्ट हो जाती है, वो इस काम को करते हैं, निकृष्ट काम। गुरु की महिमा को कौन जानता है? ये तो कलयुग में 700 वर्ष के अंदर महापुरुषों का लगातार आना हो रहा है, लगातार आ रहे हैं और आते रहेंगे। पहले तो संत थे ही नहीं, इसलिए क्या कोई जानेगा उनको। तो महापुरुष धीरे 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 आपसे ज्यादा जल्दी करते कि जीव किसी तरह से जल्दी यहां से निकल चले। उनकी तरफ से देर नहीं होती, लेकिन आप ऐसे हो कि पसर जाते हो, इच्छा लेकर स्वार्थ लेकर पसर गए, किसी स्वार्थ में, किसी स्वार्थ में। कोई भैंस में परस गया, कोई पसर गया घर में, कोई खेती में, कोई दुकान में, कोई कारोबार में, कोई ममता में, कोई क्रोध में, कोई काम में, कोई अहंकार में, बस लेट गए। बस वो तो चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, तुम कराने नहीं चाहते हो जल्दी। तुरंत लंगड़े बन गए, अंधे बन गए, बहरे बन गए और जमीन पर गिर पड़े। कुछ नहीं, मेरे साथ जुल्म हो रहा, बस क्या करेंगे? जब तुम्हारी इच्छा ही नहीं है तो मेहनत करते ही है। इतने बाप या माँ बच्चे की क्या मेहनत करेंगे? एक बैद है, बीमार के साथ मेहनत नहीं कर सकते जो मेहनत महात्मा करते हैं। तो धीरे 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 प्रेमियों के समझ में आ जाता है। आज 7 तारीख हो गई, बीच में एक दिन और रह गया। मैं आज कैंपों में थोड़ा ऐसे ही चला गया था, कई एक कैंपों में गया हूं, तो अभी उनके काम, अभी जो भी है उनके अधूरे पड़े हुए हैं। उनको काम दिया गया था कि भाई आप अपने अपने भंडारों की व्यवस्था करना, कुछ आदमी पहले से भेज देना। तो आदमी तो अब 1 दिन 2 दिन अब आ रहे हैं,
तो घर में कोई काम हो भी एक दिन में नहीं हो सकता। तो इतने लोगों के लिए आपको इतना कहा गया कि आप लोग सचेत हो जाइए, भीड़ बहुत आएगी, आपको मालूम नहीं है, आप जानते नहीं हो, इसलिए कुछ मतलब था, मकसद था, तो आपको कहा गया था कि आप लोग आकर के थोड़ा सा अपने अपने स्थान पर जहां रुके वहां ये प्रबंध कर लीजिए। तो उसमें ढीलम पोल, 2-4 आदमी क्या करेंगे इतनी बड़ी व्यवस्था में। मैं तो देख रहा हूं अभी तक 2-4 आदमी थे जो इधर उधर लगे रहे, बाकी तो उनको वो थे बेचारे जो भी मतलब 150 कि अच्छा ये कर लीजिए, अच्छा ये कर लीजिए, अच्छा ये कर लीजिए। क्या करेंगे, आप भूल कर जाते हो। तो आप लोग थोड़ा सा सचेत रहो। आपको उठाया जा रहा हर तौर तरीके से, किसी तरह से कोई ये ना कह सके कि मुझे उठाया नहीं गया, खड़ा नहीं किया गया, संभाल नहीं की गई, दिशा नहीं दी गई, कुछ रास्ता नहीं बताया गया, भौतिक या आध्यात्मिक या पारिवारिक या सामाजिक या मतलब है खेती दुकान दफ्तर का। आपको सब तरह से सावधान, ये तो बारीक तागा है, इस पर तो कहते हैं खाड़े की धार है, निश्चल हो तो उतरे और डिगने हो तो खट नीचे गड्ढा पट गिरा, देर नहीं लगती, फौरन गड्ढे में जाएगा और वहां से फिर कोई निकाल नहीं सकता। और निश्चल हो जाए, विश्वास कर ले तो बस पार कर गया, बस डुगमुग ढुलमुल संशय युक्त, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, ये और इस संशय में रहते। इसलिए आपको, जब आपको मालूम है कि हमारे यहाँ इतने लोग आएंगे, तो आप अभी तक बिल्कुल भी होश से पड़े हो। इसलिए उसमें रुचि, असली परिवार यह है आपका। वो जो परिवार है वो तो स्वार्थ का, दो धक्का लगाएंगे बाहर कर देंगे और तुम रोते हुए फिर यहाँ आते हो, घर से निकाल दिया। यहाँ औरतें आई कहते हैं घर से निकाल दिया, आदमी बच्चे चले आ रहे हैं घर से निकाल दिए गए, कौन किसका है। इसलिए ये असली परिवार है। इस परिवार को एक अच्छा बना लो और अच्छे बन जाओ तो किसी चीज की कोई कमी नहीं। तो संभल कर अब जल्दी करो, अब क्या रात है, कल दिन भर है, फिर कल लोग मतलब ये कि अब परसों यहाँ एकदम जमघट ही जमघट, चारों तरफ आपको दिखाई देने लगेगा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए होशियारी के साथ आपकी सत्संग सुनो। दूर दूर से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से है, गुजरात से है, आपके मतलब ये है कि बंगाल से, बिहार से चले आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, जितने प्रांत हैं धीरे धीरे सब सिमट करके आ रहे हैं। जब दौड़ा किया था वो बातें क्या लोग भूल गए क्या? बेचारों के पास साधन नहीं है, तो बेचारे हर बात को याद किए हुए हैं और याद करते हैं कि कभी एक बार फिर अवसर मिल जाए। तो जो काफिलों में सुनाया गया, ऐसा नहीं है कि वो जो डाल के आए जो दाना वो ऐसे ही बेकार चला जाएगा, पड़ा हुआ, जब उसका वक्त आएगा और बस सीजन पाते ही जमेगा। तो आपको मालूम नहीं महात्माओं ने किस तरह से यहाँ लोगों ने यह अध्यात्मवाद को बोया और सच्चा उनको ज्ञान दिया और जीवों को परम पद में किस तरह से पहुंचाए तो उनको मालूम। तो आप लोग एक दिन और रह गया है, रात है दिन है, आप थोड़ा लग करके सब लोग, ये नहीं कि एक दो लगे हैं बाकी सब ऐसे ऐसे घूम रहे, ऐसा नहीं। हम देखते हैं 2 आदमी 4 आदमी काम कर रहे, बाकी इतने आए सब, उनको
10-50 तो वहां लगना चाहिए तो जल्दी हो जाए। तो एक की जिम्मेदारी नहीं, जितने आए सबकी जिम्मेदारी। बोलो जय गुरुदेव। वैसे कल का सत्संग शाम को मंदिर पर होगा, क्योंकि यहां लोग आ नहीं सकेंगे, इसलिए मंदिर पर होगा। और सुबह होता है वो यहां हो जाएगा, शाम को मंदिर पर होगा। आज जो आप सेवा करते थे सुबह, वो सेवा तो आज को मुँह पर दया दृष्टि। अब कहते हैं कि दीनदयाल आप इस बात पर अपनी दया कीजिए और अपना बना लीजिए, हम तो आपके हो। ये सब कुछ हो गए तभी तो उनको मिला, अगर ये नहीं बनते तो उनको क्या मिलता, कुछ नहीं मिलता, रह जाते वैसे। बोलो। मोह प्रभु दास भाव कर जानो, कृपा कर सोई करो बखान। कहते हैं कि मुझको अपना दास संभालिए, मेरा भी दास भाव है, सेवक भाव, मैं सदा आपका हूं और आप अपनी कृपा हमको जैसे समझे वैसे कर लीजिए। हम तो अनाथ है, हम कुछ नहीं जानते। अब यह है कि बच्चे की तरह से उनके हो गए कि हम कुछ नहीं जानते, हम अनाथ हैं, हम तो दास सेवा करने वाले हैं, जो आप जैसा उपदेश करें वैसा करेंगे। बोलो। मैं चेरा तुम चरण विचारा, बाको आदि अंत निर्वाण। अब वो कहते हैं अरे भाई नहीं, वो स्वामी महाराज कहते हैं अरे मैं खुद ही चेला हूं। वो कहते हैं मैं खुद ही चेला हूं, और लेकिन मैं आद अंत का तुमको बताता हूं, ये भेद बखान करता हूं, वो रास्ता तुमको बताता हूं, मैं खुद ही चेला। अगर चेला नहीं रहे महापुरुष में, सेवक न रहे, उनसे ज्यादा सेवक वो सूरत को यानी चेला नहीं बना सकते, वो उनसे भी छोटे, तभी नीचे से ऊपर तक सब बताएंगे और ले जाएंगे, क्योंकि वो मालिक का रूप है। वो तो पर्दा पड़ा है, बस पर्दा हट जाए तो मालिक है। जो मालिक का रूप वो सब सुनते, वहां जब पहुंच जाती है, जब सुनते हैं वहां, तो जो मालिक का रूप है वो सुरतों का रूप। तभी तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि पीऊ और हम एक, जो पिया है वही हम है। वहां जाकर के उन्होंने साफ कहा, फिर वो सोचे कि लोग भ्रम हो जाएगा, यदि पीऊ और हम एक, तो कहते हैं नहीं, हम और वो पिया एक है। अपनी तरफ से भी कहा, उसकी तरफ से भी, अपनी तरफ से एक है, दो नहीं है, एक हो गए। समुद्र में मिलकर के एक हो गए, सागर में जाकर के मिल गए, उसका रूप हो गए। कहते वो प्योर हो गए, वो बता रहे। वो कहते हैं अरे भाई हम ही खुद दास हैं, और हम आज से अंत तक तुमको बताते हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे, तुम चलो वहां चलो, हम तुमको ले चलो। अब ये जो कहते हैं हम दास है, हम सेवक, इनका भाव अलग है, उनका भाव अलग। ये सेवा करो, अपना दीन भाव, सेवक भाव रखो, लेकिन जानकार कभी वो नहीं बन सकता। वो तो कहेगा मैं सेवक हूं, जानकार गुरु नहीं बनेगा, वो मालिक नहीं बनता है, सेवक ही रहता। जो पहुंचा हुआ, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मैं संत हूं, वो तो ये कहेगा मैं सेवक हूं। तो कूड़ा कचरा साफ करता है, कूड़ा कचरा साफ करता है, जो मैल गंदगी पाप और पुण्य को जो धोता है, मन बुद्धि चित्त को, जीवात्मा को, अंतःकरण को, तो सेवक ही होता है, वो नहीं स्वामी बनता, सेवक होता है। और सूरत को साफ करके ले जाएगा और वहां पहुंचा देगा, और पहुंचा के कहेगा ये देख तेरा मालिक है, अब नहा लो। ये बात सात बोलो। सात पुरुष एक रहे काया,
अंशता सोई निर्गुण। अब कहते हैं कि वो सत्पुरुष जो है वह काया काया से रहित है, कोई काया नहीं उसके पास में, वो अकाया है, एक था अकेला। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो एक अकेला था, अकाया था, काया नहीं थी, अब भी नहीं है काया, अकेला ही है, एक था। और कहते हैं कि ये उसका ही अंश है। कौन है ये? निरंजन भगवान जो सैदल कमल में बैठे हैं, ईश्वर घाट और खुदा, ये उन्हीं के अंश है, उन्होंने भेजा सत्पुरुष। और वो अभी काया काया से रहित, उन्हीं का ही अंश है, उन्होंने भेजा वहां से। इन सबको 16 पुत्रों को उन्होंने भेजा और मंडलों पर बैठा दिया उनको। अब ये जो जाने वाले हैं उन्हीं को मालूम रहेगा जो यहाँ से पहुंचेंगे, बाकी जो नहीं पहुंचता उसे क्या पता नहीं कुछ नहीं, बस कर। अब आपको नामदान दूंगा, पहले आप सुन लो, 2 चीज का बंधन है। एक तो आप शाकाहारी रहेंगे, पहले समझ लो, शाकाहारी, अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, मेवा है, मिष्ठान, ये तो आप सब खा सकते, कपड़े आप सब पहन सकते, लेकिन अशुद्ध आहार मत, किसी भी पशु पंछी का अशुद्ध आहार, कोई किसी पशु पंछी का अंडा या मांस इसका मत कीजिए, ये इसमें बिल्कुल वर्जित है, मना है एकदम। और 2 चीजें ये है कि कोई भी नशा, बीड़ी, तंबाकू, हुक्का, सिगरेट छोड़ करके और कोई नशा, ऐसा नशा जो बुद्धि को फौरन पागल कर दे और पहचान खत्म कर दे, उसको कभी मत। ये 2 चीजें वर्जित है, बाकी कोई चीज मना नहीं। घर में रहो, गृहस्थी में रहो, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, फल खाओ, फ्रूट खाओ, दूध खाओ और अनाज खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, बच्चों को खूब पहनाओ, अच्छे मकान में रहो, और तो कोई चीज मना है। अब यह है कि इसमें से थोड़ा समय बचा के भजन करके, तो शाकाहारी से क्या होगा? शुद्ध बुद्धि होगी, शुद्ध मन होगा, शुद्ध चित्त होगा, शुद्ध अंतःकरण होगा, शुद्ध जीवात्मा होगी। और गंदा आहार करोगे तो अशुद्ध होता है, मन बुद्धि चित्त चलामन हो जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जाग जाएगा तो तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। इसलिए 2 चीजें वर्जित। जब बुद्धि फेल हो जाती है, पागल हो जाती है, तो फिर क्या सर्वनाश कर दिया, मनुष्य पशु हो गया, पशु। मैंने देखा है कि कितने आदमी रात को जा रहा हूं तो मोरी में उनका उधर से पानी चल रहा, उसका ये मोरी में वह प्राण निकलने वाले हैं, ऊपर को उनके पैर है, नीचे मोरी में गिरे, तो उधर से जा रहे भाई, पैर किसका? तो पकड़ के खींचा तो देखा कि वो बदबू आ रही है, उसको कंधे पे लागा, पहचान लिया, कंधे पे लागा, लादा, उसके घर पहुंचा दिया। ये देखो वो मरा जा रहा था और तुम इसको मना कर लो मर जाएगा, ये पागल तो हो ही जाता है, तो मोरी में गिर गया, अभी मर जाता, कोई आता नहीं। हम उधर से आ रहे थे तो खींच के बाहर निकाला तो ले आए। तो मनुष्य जो है पशु हो जाता, ऐसा कोई नशा वर्जित हो, इस रास्ते बिल्कुल वर्जित है एकदम, इसका पूरा पालन करो, शाकाहारी रहो, पूरा इसका पालन करो, सब लोगों के लिए है। और जो लोग संगत नहीं पाते हैं वो करते रहते, कि उनको इसकी जानकारी नहीं है कि इसकी सजा क्या मिलेगी, ये जीवात्मा कहाँ बंद की जाएगी और कैसा कैसा कठोर दंड मिलेगा, उनको तो कुछ मालूम नहीं। जब उनको सत्संग मिल जाए तो उनको पता चले यहाँ इसका तो बड़ा कठोर दंड होता है, बड़ी कठोर यातनाएं दी जाती है। तो महापुरुषों ने तो खड़े होकर के देखा है, ऐसे सामने यातना दे रहे हैं, ऐसे सामने देखा खड़े, तब उन्होंने वर्णन किया कि हमने ये देखा सब, वहां ये यातनाएं दी जाती है। तो असल में बात यह है कि जीव बेचारे को क्या हो, तो अंधा हो गया, विवेकहीन हो गया, ना अच्छा न बुरा समझे, न पाप न पुण्य से जाना,
करता रहता है। जब संगत में आएगा तो उसको समझ में आएगा ये नहीं करना ये। अच्छा ये बताओ इससे तुम्हारी हानि क्या? अरे अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा रहना, बच्चों की सेवा करना, काम करना, ईमानदारी मेहनत के साथ, और फिर थोड़ा भजन। देखिए जीवात्मा दरवाजे बैठ के घर की तरफ प्रस्थान कर दे, चल पड़े इधर से दरवाजा जाने का, ये बाहर की आंखों से या बाहर की इंद्रियों से नहीं, ये अंदर ये द्वार है, अंदर का अंदरी। क्योंकि जीवात्मा तो इस आकाश के ऊपर बैठी हुई है, तो ऊपरी जाने का रास्ता है, उसी से चल दो ऊपर की तरफ, वो बात होगा था। मोटा है सीधा सा, और तो कोई चीज बना है। और घर गृहस्थी में रहो, प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार, बात प्रेम का व्यवहार रखो, एक दूसरे की सेवा कर दो, झगड़ा खत्म करो, उससे कोई लाभ न हुआ न हो। बैर विग्रह से मनुष्य जीवन जो है बिल्कुल एकदम किसमें ज्वाला में जलता है, न रात को चैन न दिन। तो प्रेम से रहोगे, एक दूसरे के काम आओगे तो सब एक दूसरे काम आएंगे, और मोहब्बत प्यार में मजा है, जो थोड़ा बहुत भी मजा है, क्षणिक मजा है उसमें, लेकिन झगड़े में तो कोई मजा नहीं। वहां पर ये झगड़े हो गए तो सीधा साधा रास्ता, कोई किसी को साधु बनना ही नहीं है। घर में काम कर लो, और जब काम हो जाए तुम्हारी इच्छा न हो कि हम नहीं घर में, तो बाहर जा सकते हो, लेकिन काम पहले घर में बना लो, काम घर में हो जाए। घर रहो या वन में रहो, फिर तो उसकी इच्छा की बात है, ये घर में से बाहर चले जाओ, ना उसमें धोखा घर में ना बाहर है। और काम न बने तो घर ही में रहो, क्यों दूसरों का खाते हो बोझा देना पड़ेगा, क्योंकि दूसरों का खाओगे तो बोझा देना, आपको से लोगे उसका देना पड़ेगा, तो क्यों ऐसा करते हो? खून पसीने की अपनी कमाई करो, खाओ, भजन करो, और उसी से प्राप्त कर लो, और फिर उसके बाद चले जाना। तो दूसरों को जब दोगे तो बोझा किस बात का, वो तो उसमें से दूसरों को दे दिया, तुम्हारे ऊपर कोई बोझा नहीं। ये महात्मा घर में बैठ के कमा के चले गए, घर में, और उसमें के दो चार गए, बाकी तो सब घर में रहे, गलती में रह करके ही काम किया। बोलो बस, अब मैं आपको नामदान देता हूं, ये बंद कर दो भैया, इसको करो बंद, बात के बंद करो फौरन। ए बच्चे ये बंद कर दीजिए, आप इसको ले दो, हाँ इसको बंद करो, आप नाम ले लो। जो जो परमात्मा का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलेंगे, ऐसे पंक्ति मार के बैठ जाओ, ऐसे बैठो, इसके बाद निकलने वाला है ऐसा मालूम होगा। तो अंदर में जो कालमा जमी है, अगर उसकी सफाई हो जाए तो फिर क्या नहीं हो सकता। ये तो अंताकरण है, चतुर्थ अंताकरण, यही तो सूर्य का, सूरत का यही तो हृदय है। ये हृदय नहीं है, ये न इधर हृदय, ये सामने है, ये उसी में तो गंदगी आपने जमा कर रखी, और यहाँ पानी नहीं जा सकता, अग्नि नहीं जाएगी, कोई तलवार नहीं जाएगी, इसी को साफ करने की जरूरत है। बस ऐसे हिलना डुलना नहीं, ऐसे बैठ जाओ, मैं 4-5 मिनट बैठाऊंगा, हिलना डुलना नहीं, ऐसे अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेना, और अंदर की आंख सामने सीधा, दूर देखो अंदर में तीसरी आंख है, उसी में तीसरी आंख है, सामने सीधा एक जगह, उसी अंधेरे में अपनी आंख को रोकना। अच्छा बैठ जाओ ऐसे, अंधेरे पर जो नामदानी है उनसे ये लिख लो और उसको याद कर लो, और डेरे पे जा करके वहां थोड़ा थोड़ा शुरू कर दो, ताकि इन दिनों में कुछ आपको कुछ होने लगे, शुरुआत हो जाए। जो लगन के लोग हैं लगन से करो, काम देखो तब जल्दी होगा। अच्छा बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
कितना महत्वपूर्ण है वो प्रार्थना भजन, प्रार्थना भजन। इसी से सब यानी दमन हो जाएंगे, इसी से काम बच जाएगा। और कभी उत्पाद में उत्पाद तो सब जगह हो रहा, क्या उसी में कूदोगे क्या? फिर कल कहोगे ये क्या हो गया, हमको धोखा हो गया, हमको किनारा नहीं मिला, ये वो कुछ नहीं, वो तो देख लिया। उत्पाद वो भी हमने सब दिखाया, सब जगह पर आपको दिखा दिया वो चीज। अब ये काम और लेके कुछ नहीं जाओ, चाहे सारी दुनिया का धन को इकट्ठा कर ले कोई भी हो, और वो कैब ले जाएगा एक नया पैसा, एक रत्ती सुई की नोक लेके जाएगा और उसको खींच ले जाएगी। और उस वक्त इतनी तकलीफ होगी कि जबान बंद, उसकी आंख बंद, कान बंद, सब बंद, और ले जाएंगे उधर, और ले जाकर 1 मिनट भी लगे दाम करेंगे और बस सीधे पहुंचा। तो तुम ऐसे ही रह जाओ, क्या करोगे? जमीन को रखे, इसको क्या करो? अब वो तो बेचारी वहां उसको सजा मिल रही और तुम यहाँ तरी को रखे हुए 15 दिन तक बराबर रख के चले। बोलो, तरी को नहीं रखना चाहिए, तुरंत तुरंत उसका संस्कार पूर्ण कर देना। बोलो जय गुरुदेव। ठहर जाओ। अब एक 50-60 आदमी और 50-60 घोड़े वाले, छोटा छोटा, किसी बार किसी जगह पर 50, किसी जगह 60, किसी जगह 100, ज्यादा ज्यादा जाने की आपको जरूरत। इतनी सेवा है। अभी 9 बजे होगी सेवा, तो आप लोग वहां चले जाते, ज्यादा लोग क्या करोगे? जाने का आप सेवा नहीं, वहां बेकार में जाओगे काम। ये समझ लो मुझे सेवा करनी है तो इधर जाओ, देखो हर जगह आश्रम की तरफ से दीवार बनी है, एक करीब 700, बस वो फड़ुए वाले रहेंगे थोड़े सौ जो 80-80 लगा देंगे, ऐसे कर देंगे। और थोड़ा सा मिट्टी थोड़ी रह गई तो ढेसी बेसी करने को हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा, सेवा पूरी हो जाएगी, सेवा पूरी हो जाएगी। तो दोनों बातें, या आपकी चर्चा बहुत दूर तक चली गई कि ये क्या हो रहा है, एक और दूसरे सद्भाव, और तीसरा आपका सेवा, ये सेवा का पुण्य, दूसरों के आराम से, ये भी सफल। अब वो तो जिसके हाथ में जो चीज होती है ना, वो तो भट्टी वाले को कैसे उसको उसमें डालना है, कैसे उसको मतलब गर्म करना हो, कैसे उसमें से सत्य निकालना, वो तो मिस्त्री को मालूम, जो इंजीनियर है उसको पता है वो क्या है। वो तो आप छोड़ दीजिए, आप अपना काम कीजिए, जो करेगा वो तो अपना करेगा, सब चीज ला के डालेगा उसके, तो ठीक है, अपना निकालेगा और तब आपको दे देगा। आप तो ऐसे अब ये गड्ढा है पास, या थोड़ा सा, ये भी मतलब है कि लग जाए कुछ, देख लो कभी हो तो तुम पास में तो लग जाना। तो ऐसे ही कुछ यहाँ थोड़ा सा कुछ इधर जाते हुए कुछ, क्योंकि बहुत से लोग कभी सेवा की नहीं होगी, किसने नहीं किए जा रहे, बहुत चले गए। हम उधर जा रहे थे, हमने देखा रहे बहुत जाती, इसलिए क्या करेंगे तो हम लौटे आए। तो बहुत लोगों ने सेवा नहीं की, ऐसा मत समझो, थोड़े ही लोग हैं जिन्होंने सेवा की, बाकी सब बैठे रहे। ज्यादा लोगों ने नहीं की है, लेकिन करना चाहिए कुछ ना कुछ, सेवा जरूर कर सकते हैं। श्रमदान बहुत महत्वपूर्ण रखता है, ये सेवा, ये इसके लिए परमार्थ में ये अति उत्तम स्थान है। सत्संग, सेवा, भजन, ये 3 चीजें मुख्य है। कि सत्संग और सेवा तब तो भजन हल्का हो जाए, आसान हो जाएगा, सुलभ हो जाता है। और नहीं तो तुम सेवा नहीं करते हो और सत्संग भी अधूरा सुनो तो भजन सुनाते, ये महान कठिन, बहुत दुर्लभ है, इसलिए उसको सरल बनाने की जरूरत। तो ये लोग बताएंगे चलो आओ तुमसे, और जब ये कह देंगे अच्छा आप चले जाओ तो तुरंत चले आना। ज्यादा अगर कोई पहुंच जाए और कहे कि आप जाओ, फिर आपको बताएंगे तो आप तुरंत चले जाएंगे, ज्यादा जरूरत नहीं है।
वो थोड़े लोगों को चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत रह गया ना तो क्यों रह जाए, थोड़ा सेवा पूरा हो जाए। ये बात बोलो जय गुरुदेव। अच्छा ठहर जाओ, जो लोग मतलब जाना चाहेंगे कि भाई हम जाएंगे, हमको जरा जरूरत है, आज 9 तारीख का सुबह का दर्शन सुन लिया, तो मैं शाम वाले का रोक थोड़ी रहा हूं कि आपको बता रहा हूं, आपकी इच्छा की बात कि भाई जरूर है, आप हमें 17-8-9 दिन का बाद नहीं हूं, वो बैठ जाओ सड़क पर, तो मैं सबसे बैठूंगा उनसे। आप लोग जो जाओगे नहीं मतलब अब वो शरीर नहीं रहा कि मैं 2 बजे रात को 3 बजे रात को उठ गया और वह तुम तब आ गए तब आपको मिल, अब वो शरीर में अब तो बात यह है कि मेरा शरीर काम आएगा तो थोड़ा संयम रखना। अब वो बात नहीं है, तुम चाहे सब बैठे रहो लेकिन वो बात नहीं होगी। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ भी कहते हैं बैठ जाओ, तो आपसे सबसे मिलिए चलते रहो, जो कुछ भी आपको कहना सुनना है तो आपकी तबीयत भर जाएगी कि बाबा जी ने चलते चलाते हमारी बात को सुन लिया। ठीक है, चुपचाप। अच्छा दूसरा ये कि जो कुछ दे उसको लेना चाहिए, नीचे को देखते रहते हो, ये आंखें ऊपर को करना चाहिए, ऐसे कर ऊपर को देखना चाहिए, नीचे क्या ढूंढते हो, ऊपर को देखना। कहते हैं दया दृष्टि, कृपा की दृष्टि, बैठ की दृष्टि, अरे दृष्टि की तरफ में ये तुम नीचे करते हो, थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखना। और नीचे वो देवियों ने मुंह ढक लिया और आदमी पगड़ी बांध ली नीचे कर लिया, तो मतलब ऊपर को करना चाहिए। इसलिए तुमको सब बात समझाई जाती, लेन से बैठ जाना और बाकी लोग अपने अपने डेरों प्रेमों में। अभी मैं भजन कराऊंगा भाई, थोड़ा सा आप भजन पे बैठ जाओ, बैठ जाओ भजन पर। तो देखो बात मेरी सुन लो, ये जो आपको आदेश दिया गया था कि नाश्ता करना और एक वक्त भोजन, तो आप इन दुकानों पर इतना खाते हो कि आपको ये बोध नहीं है कि अच्छी चीज है खराब चीज है, ये आपको तो जिम्मेदारी तो आपकी है। ऐसी गलती क्यों करते हो? जब बुद्धि तुम्हारे पास, आप तुम्हारे पास है और वे गलती करते हो आप, ऐसा कभी नहीं। जब एक वक्त खाना आपको कर दिया और नाश्ता कर दिया और शाम को चाय पी सकते तो आपको करने की क्या जरूरत? ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको मैं देखता नहीं और दुकानों पर खा रहा, ये क्या है? अरे मतलब तुम मर जाते क्या? और वो देखो वहां भर्ती हो गए। अब ये करो कि किसी को क्या हो दस्त हो तो प्याज मंगवाओ, नींबू मंगवाओ और 10-10 मिनट पर, यानी किसी के भी कुछ हो जाए क्या हो दस्त हो तो 10-10 मिनट पर घड़ी देख करके आधा चम्मच प्याज, आधा चम्मच यानी नींबू का रस, यानी दोनों मिला करके 1 चम्मच 10-10 मिनट रूमों में दे उसके पिलाते जाओ, बस मतलब ये अब ठीक हो जाएगा। 16 प्याज और नींबू रख लो, रखे रहो प्याज नींबू, फौरन रस निकालो नींबू का और बस उसमें बस डाल दो चम्मच में, नींबू रस डाल दो और आधा करीब उसको पिला दीजिए बच्चे को। 10-10 मिनट में 4-5 बार घड़ी देख करो, 10-10 मिनट, 10 मिनट और फिर पिला दो, 10 मिनट फिर पिलाओ, 10 मिनट पिलाओ, ठीक है। ये मैं तुमको बहुत ही सुलह दवा और सीधी साधी बता रहा हूं और हो जाएगा। अब आप खाओगे तो कोई क्या करेगा? कोई क्या करेगा? वो तो मतलब जो चाय के बेचेंगे और बेचने वाले, तुम क्यों खाते हो? तुम्हारी आदत कैसी पड़ी? अब गलती करते हो, तुमको इतना समझाते इसी में परेशान हो तो क्या किया? ये सोच लो पहले। अब ये तुम पेट तुम्हारा है, तुम्हारी जीभ है, तुम्हारा मन नहीं मानता।
अब इसमें फंसे रहते हैं। इसको देखिए, उसको, देवियों को देखिए, बस मतलब है बस, आदमी देखिए तो खा रहे हैं। अरे भाई संयम से खाओ, संयम। अगर तुमको रोटी नहीं खाना, दुकानी में खा लो। अब वो घर रोटी भी खाई, नाश्ता किया और फिर भी खा रहे। अभी अच्छी बात है। अब इसमें वो डॉक्टर और शहर के कर्मचारी अधिकारी क्या करेंगे, ये हमको बताइए आप। वो क्या करेंगे? पेट आपका है, मतलब ये मुंह आपका है, और हाथ पैर आपके, और आप मतलब फिर उन पर दोष लगाओ, ये नहीं किया, वो नहीं किया। सब जगह पर पाउडर डाला गया। अब यह है कि तुम अगर गलती करो अपने सामने ही, टट्टी पे साफ करो तो कोई क्या करे। जंगल जाने का तुमको बताया कि गड्ढा खोदो, वही करो, और बस ऊपर से मिट्टी डाल दो तुरंत, कोई गंदगी नहीं। अब इतना भी तुम नहीं कुछ कर सकते हो तो बोलो कैसे करोगे? तो अधिकारियों को कोई दोष नहीं, वो थोड़ी साफ करेगा झाड़ू लगा करके। ये तो सब अपने अपना काम। इसलिए हर तरह के लोग आते हैं, ये बात ठीक है, नए भी आते हैं, पुराने भी होते हैं, लेकिन यह है कि जब सामूहिक कहा जाता है तो उसको सुनना चाहिए, मानना चाहिए उसको। लेकिन आदत पड़ी हुई है हर वक्त की, वो आदत के बस। जब एक छोटी सी आदत नहीं छोड़ सकते हो तो बताओ फिर क्या छोड़। बोलो जय गुरुदेव। अरे भाई इनको जल्दी से 10 मिनट बाद प्याज और नींबू का रस 1 चम्मच मिला करके दो, 10 मिनट घड़ी देख करके दो, जो भी कोई ऐसा हो गया हो।